बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बेसिस एंड डिमेंशन फॉर होमोजीनियस सिस्टम। हम इससे पहले ऑलरेडी वीडियो में बेसिस और डायमेंशन को डिफाइन कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम के लिए हमारे पास बेसिस और डिमेंशन क्या होगी। होमोजीनियस सिस्टम हमारे पास इस फॉर्म में होता है ए एक्स इज इक्वल 0। ये हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन। अब जब इस तरह की एक दो या दो से ज़्यादा आपके पास इक्वेशन होगी तो वो आपके पास क्या बन जाता है, होमोजीनियस सिस्टम। अब हमने देखना है होमोजीनियस सिस्टम के लिए हमारे पास बेसिस और डायमेंशन क्या है। अब इसी में हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है नलिटी का। अब नलिटी, इससे पहले हम नल स्पेस को भी क्या कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। अब आपके पास एक वेक्टर स्पेस होती है, वेक्टर स्पेस है। अब इसका हमारे पास एक सबसेट, वेक्टर स्पेस का सबसेट जो आपके पास क्या होता है, जो आपके पास होता है होमोजीनियस सिस्टम के जितने भी आपके पास सॉल्यूशन होते हैं उनको एक सेट में लिखते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, नल स्पेस होती है। और नल स्पेस बेसिकली सब स्पेस होती है वेक्टर स्पेस की। अब इसके लिए नल स्पेस के लिए जो हमारे पास, जहां आप ये कह लें कि आपके पास एक एम क्रॉस एन मैट्रिसेस है, उससे आपने क्या बना लेना है, होमोजीनियस सिस्टम बना लेना है। उसे आपने जो आपके पास होमोजीनियस सिस्टम जो होगा उसे आपने क्या करना है, आर्गुमेंट मैट्रिसेस में लिखकर उसे गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड की मदद से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उसमें जो आपके पास डायमेंशन होंगी उस नल स्पेस की, वो आपके पास क्या होता है, नलिटी ऑफ ए। यानी ए आपके पास एम क्रॉस मैट्रिसेस है। अब इसकी जो डिमेंशन होगी, डिमेंशन ऑफ नल स्पेस आपके पास क्या होता है कि इस सिस्टम के, होमोजीनियस सिस्टम के जितने भी आपके पास सॉल्यूशन होते हैं उन सॉल्यूशन की जो आपके पास क्या होगी, डिमेंशन होगी, वो आपके पास क्या होती है, नलिटी ऑफ ए होती है। चलें अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं, उसकी मदद से हम ये जो आपके पास डेफिनेशन है नलिटी की और ये जो आप बेसिस और डायमेंशन आपके लिए होमोजीनियस सिस्टम के लिए किस तरह हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस सिस्टम गिवन है। जैसे कि हम डिस्कस ही होमोजीनियस सिस्टम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस 4x3 प्लस x4 प्लस 2x5 इज इक्वल 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है x2 प्लस 2x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल 0। थर्ड इक्वेशन है x4 प्लस 2x5 इज इक्वल 0। फोर्थ इक्वेशन है x1 मनफी x2 प्लस 2x5 इज इक्वल 0। इसी तरह जो लास्ट इक्वेशन है वो हमारे पास है 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 प्लस x5 इज इक्वल 0। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमने क्या निकालना पड़ेगा, नल स्पेस। नल स्पेस कैसे निकलेगी, हम इसका आर्गुमेंट मैट्रिसेस बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जितने भी इसका सॉल्यूशन होता है वो आपके पास क्या होता है, नल स्पेस होता है। होमोजीनियस सिस्टम का जो आपके पास सॉल्यूशन होता है उसे एक सेट की फॉर्म में लिख दें, वो आपके पास क्या होता है, नल स्पेस होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे आर्गुमेंट मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं। तो आर्गुमेंट मैट्रिसेस की फॉर्म में पहले x1 के कोफिशिएंट, फिर x2, फिर x3, x4, x5, फिर डॉटेड लाइन और फिर राइट साइड पर जो आपके पास कांस्टेंट है। तो पहले हम x1 के कोफिशिएंट लिखते हैं तो ये आ जाएगा। पहली इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 1 है, फिर 2 इक्वेशन में 0 0 है कोफिशिएंट, फिर थर्ड इक्वेशन में 1 है और फोर्थ इक्वेशन में, फिर फिफ्थ इक्वेशन में क्या है, 2। ये मैंने सिंपली x के कोफिशिएंट कॉलम में लिखे हैं। अभी नेक्स्ट मैं राइट डाउन करता हूँ x2 के कोफिशिएंट। तो अभी नेक्स्ट x2 के कोफिशिएंट लिखता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट 1 है, सेकंड में भी 1 है, थर्ड में 0 है, फोर्थ में -1 है और फिफ्थ में भी क्या है, 1। इसी तरह x3 के क्या आ जाएंगे, 4 2 0 और 0 6। इसी तरह x4 के क्या आ जाएंगे, 1 1 1 0 0। इसी तरह x5 के क्या आ जाएंगे, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 और क्या आ जाएगा
2 1 2 और 2 1 और ये डाटा लाइन आ जाएगी। राइट साइड पर आपके पास क्या आ जाएगा 0 0। अब इसकी हमने क्या बनानी है रो एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए ये लीडिंग एंट्री 1 है, इसके नीचे सब एंट्रीज क्या होगी 0। ये 1 है और ये 2 है, तो इसे 1 और 2 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, हम करेंगे R R1 R2 R3 R4 R4 माइनस R1 और इसी तरह R1 को हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और R5 में क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो जब ये दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एज इट आ जाएगी। ये आपके पास क्या है 1 1 4 1 2 1 1 4 1 2 और राइट साइड पर है आपके पास 0। अब ये 0 ये रो भी एज इट आ जाएगी 1 0 1 2 1 1 0 और इसी तरह ये थर्ड रो 0 0 ये 0 1 2 इज इक्वल 0 और ये आपके पास ये 1। अब इस रो में से R1 को आपने क्या करना है माइनस, ये 1 है और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा 0। ये -1 है और ये -1 होगा तो ये कितना हो जाएगा -2। ये 0 और ये 4 कितना हो जाएगा -4 और इसी तरह ये 0 और ये 1 कितना हो जाएगा -1। अब ये 2 है और ये 2 है, ये क्या हो जाएगा 0 और राइट साइड पर 0 0 से माइनस होगा 0। अब ये है, अब फर्स्ट रो को 2 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाए, इसमें ऐड करवाएं तो ये 0। अब इसी तरह -2 + 1 -1 आ जाएगा। इसी तरह -8 + 6 -2 आ जाएगा। अब इसी तरह -2 + 0 -2 आ जाएगा और -2 -4 हो जाएगा और +1 कितना आ जाएगा -3 और ये क्या आ जाएगा 0। यानी ये 2 के साथ -2 ऑपरेट होगा -4 और +1 -3 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट सेकंड रो में ये हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 है, इसके नीचे हमने क्या बनाना है 0। ये ऑलरेडी 0 है, ये -2 है, ये +2 है। इसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और R4 में ऐड कर देंगे और इसी तरह R5 में हम ऐड कर देंगे R2 को। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 4 1 2 और ये डॉटेड लाइन 0 और ये आपके पास हो जाएगा 0 1 2 1 1 0 ये 0 0 1 2 0। ये पहले थर्ड रो एज इट आ जाएगी। अब इसमें से क्या करना है, रो 1 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो इसमें ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 0। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 -4 ये भी 0। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे +2 और ये -1 +1 आ जाएगा। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 0 2 और ये राइट साइड पर 0। अब इसी तरह इन दोनों को ऐड कर दें, ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये -2 +1 -1 आ जाएगा और ये -3 है और ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा -2 और ये राइट साइड पर 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो में ये हमारे पास, अब ये देखें ये दो आपस में क्या है। अब इसको अगर हम लास्ट रो को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये भी, ये आपस दोनों में क्या हो जाएंगी रो पैरेलल, ये 1 2 और ये भी 1 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगी, ये भी 1 2 है। अब इसके साथ इस थर्ड रो में आपके पास ये लीडिंग 1 है तो इसके नीचे इसको और इसको क्या बनाना है हमने 0, तो ये पूरी की पूरी 2 की 2 रो क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करेंगे, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसको ऐड, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा। पहले 3 रो तो एज इट लिख लें, ये आपके पास 1 1 4 1 2 0 1 2 1 1 और ये आपके पास ये 0 0 0 1 2 और ये डाटा लाइन और ये आपके पास 0 0 0। अब इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर इसमें ऐड करें तो ये पहले 3 है 0, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 0, ऊपर -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 ये 2, ये भी 0 और ये भी क्या है 0। इसी तरह ये इन दोनों को ऐड करवा दें, ये भी क्या आ जाएगा, लास्ट रो भी आपके पास क्या आ जाएगी 0 0 आ जाएगी। अब लास्ट 2 रो आपके पास क्या है 0 0। यहाँ से अब हमने क्या लिखना है सोल्यूशन। अब आपके पास
ये आपके पास क्या है, x1 के कोफिशिएंट, ये x2 के, ये x3 के, ये x4 के, ये x5 के। तो जिन रो में आपके पास लीडिंग 1 होता है उसे तो आपने क्या करना होता है, आपने वैल्यू नहीं देनी हो, यानी कि आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं देनी होती। अब x3 में आपके पास लीडिंग 1 नहीं है और इसी तरह x5 में आपके पास लीडिंग 1 नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, लेट करेंगे x3 को आप कंसीडर कर लें r और x5 को कंसीडर कर लें t, और r और t आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर होंगे। यानी इस सिस्टम का आपके पास क्या आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तो अब ये आपके पास x3 की वैल्यू r आ गई है, x5 की वैल्यू क्या आ गई है, t आ गई है। तो इधर से अगर हम ये r3 रो जो 3 है इसमें से देखें तो आपके पास x4 की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि इसमें से इक्वेशन लिखेंगे ये x4 प्लस 2x5, ये क्या होगा, x4 प्लस 2x5 इज इक्वल 0। x4 x5 की वैल्यू क्या है t, तो ये हो जाएगा प्लस 2t इज इक्वल 0। यहाँ से x4 आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस 2t। इसी तरह अगर आप r रो 2 को लिखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, x2, ये आपके पास क्या होगा, x2 प्लस 2x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल 0। यहाँ से आपने क्या करना है, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये माइनस 2x3 माइनस x4 माइनस x5 इज इक्वल 0। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 2x3, x3 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8, माइनस x4 की वैल्यू माइनस 2t, तो ये प्लस 2t हो जाएगा, और माइनस x5 की वैल्यू आपके पास t है, तो यहाँ से x2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस 2r प्लस t। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, x2 की। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे रो 1 से। तो 1 से आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये आपके पास बनेगी x1 प्लस x2 प्लस 4x3 प्लस x4 2x5 इज इक्वल 0। हमने x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये राइट साइड पर चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस x2 माइनस 4x3 माइनस x4 माइनस 2x5 इज इक्वल, सॉरी ये राइट साइड पर पहले चलेंगे, तो सिंपली इनकी वैल्यू पुट कर दें, x1 माइनस x2 की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस 2r प्लस t, यहाँ माइनस है तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये हो जाएगा प्लस 2r और माइनस t, माइनस 4x3 की वैल्यू आपके पास r है, तो ये 4r हो जाएगा, माइनस 4r। x4 की वैल्यू आपके पास माइनस 2t है और यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2t माइनस 2x5 की वैल्यू t है, इसे सॉल्व कर दें, x4 इज इक्वल आ जाएगा 2r माइनस 4r, माइनस 2r बच गया, माइनस 2r, और यहाँ से ये माइनस t, ये प्लस 2t, ये माइनस 2t, और यहाँ से क्या बच गया, माइनस t। ये आपके पास क्या आ गई है, x1 की वैल्यू, सॉरी यहाँ x1 आएगा, क्या आएगा, x1 की वैल्यू हमने क्या की है, फाइंड आउट की है। तो यहाँ से जो आपके पास कैपिटल X है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास इक्वल है x1 x2 x3 x4 x5, यानी ये आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है। अब इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर दें, तो x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो है माइनस 2r माइनस t, x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस 2r प्लस t, x3 की वैल्यू आपके पास r है, x4 की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस 2t है, और x5 की वैल्यू आपके पास कितनी है, t है। अब मैं इसे क्या करने लगा हूं, लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिखने लगा हूं, लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x, इसे थोड़ा सा सिंपलीट आउट करके लिखते हैं, पहले r वाले लिख लेते हैं, फिर प्लस, फिर t वाले। अब r वाले यहाँ क्या है, माइनस 2r माइनस 2r, ये माइनस 2r, ये माइनस 2r, नीचे r है, इसमें r नहीं है तो मतलब 0r है, इसमें भी क्या है, प्लस 0r है, तो ये भी 0r और ये भी 0। इसी तरह t, यहाँ क्या है, माइनस t प्लस t, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस 2t है, और यहाँ क्या है, प्लस t है। ये सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे तो गेन आपके पास यही रिजल्ट आएगा।
अब हम क्या करते हैं, इन फर्स्ट में से आर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये पीछे क्या बच गया था, -2 -2 1 0 0, यानी इसमें से हमने क्या ले लिया है, आर कॉमन ले लिया है, तो पीछे क्या बच गया, -2 -2 1 0 0, प्लस नेक्स्ट में से हम क्या ले लेते हैं, टी कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे क्या बच जाएगा, -1 1 0 -2 1। अब ये हमने क्या कर लिया है, हमने लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिख लिया, सॉरी यहाँ क्या आएगा, टी। अब यानी जिस तरह हम पहले लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिखते थे C1 V1 प्लस C2 V2, अब इसमें ये हमने क्या कर लिया, इसे लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिख लिया है। अब ये जो टू वेक्टर होंगे, ये इसका ये जो आपके पास सिस्टम है, इसकी क्या होंगी, बेसिस होंगी, यानी इस मैट्रिसेस की ये दो वेक्टर क्या होंगी, बेसिस होंगी। तो अगर हम इस सिस्टम की बेसिस लिखेंगे तो ये टू बेसिस होंगी, तो इसकी डायमेंशन आपके पास कितनी होगी, इसमें कितने वेक्टर है, 2, तो इसकी डायमेंशन भी आपके पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यानी अगर आपके पास इस मैट्रिक्स को अगर ए का नाम देते हैं तो डायमेंशन ऑफ ए आपके पास कितनी आ जाएगी, 2। लेकिन आप ये देखिए, आप ये आपके पास क्या था, होमोजीनियस सिस्टम था। होमोजीनियस सिस्टम में जितने नंबर ऑफ बेसिस होते हैं, इसकी जितनी आपके पास डायमेंशन होती हैं, यानी कि आपके पास क्या है, नल स्पेस। नल स्पेस का ये हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसे हमने ये सेट में लिखा, ये आपके पास क्या बन गई थी, नल स्पेस। नल स्पेस को हमने थोड़ा सा लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिखा, जहां से आपके पास ये जो टू वेक्टर हैं, ये आपके पास क्या है, बेसिस। अब जितने नंबर ऑफ बेसिस होती है उतनी क्या होती है, डायमेंशन। लेकिन नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, नलिटी। तो ये जो आपके पास डायमेंशन ए है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, नलिटी ऑफ ए है। तो इसकी नलिटी आपके पास कितनी है, 2 नलिटी है। अब अगर आप इस मैट्रिसेस से देखना चाहें कि आपके पास इस मैट्रिसेस की क्या नलिटी है, तो वो ये होती है कि आपके पास कॉलम में कौन कौन से कॉलम में आपके पास लीडिंग वन नहीं आ रहा। तो इसमें टोटल कॉलम आपके पास 5 है। अब इसमें आपके पास लीडिंग एंट्री 1 आ रही है, इसमें भी लीडिंग एंट्री 1 आ रही है, इसमें भी आपके पास लीडिंग एंट्री 1 आ रही है। तो यहां से भी हम बता सकते हैं कि इसकी जो आपके पास जो नलिटी है वो कितनी है, 2, क्योंकि इसमें x3 और x4 कॉलम में लीडिंग 1 नहीं आ रहा, तो मतलब इसकी जो नलिटी है वो आपके पास कितनी है, 2 नलिटी है। तो यानी यहाँ से भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि नलिटी में डायमेंशन में कौन कौन से आपके पास बेसिस आ रही हैं, तो वो ये हम बता सकते हैं कि इसकी बेसिस में ये 2 वेक्टर आ रहे हैं, -2 -2 1 0 0 और -1 1 0 -2 1, ये इसकी बेसिस में 2 वेक्टर आ रहे हैं। अब ये आपके पास नल स्पेस था, नल स्पेस में जो आपके पास डायमेंशन होती है वो इसकी क्या होती है, नलिटी होती है।